नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, एक शक्ति आपके सामने प्रकट होगी आज शाम 8:58 से। दोस्तों, अचानक आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं होगा। जब यह शक्ति आपके आंखों के सामने प्रकट होगी तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बेहोशी आने लगेगी क्योंकि यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपके पसीने छूट आएंगे। दोस्तों, लेकिन आपको इनसे डरना और घबराना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बस आपको यह 2 बातों का ध्यान रखना है, यानी कि यह 2 गलती आपको करने से बचना है। दोस्तों, और यह शक्ति आपके सामने प्रकट होने वाली है, यह आपको कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, ऐसे में आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि हमारे जीवन में जब कुछ अच्छा या बुरा होने वाला होता है, तो भगवान हमें कोई ना कोई संकेत पहले ही दे देते हैं। और जो लोग भगवान के दिए गए संकेतों को समझ जाते हैं, दोस्तों, वे होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। और जो दुख में रहते हैं, उनके जीवन में यदि खुशियों वाला संकेत भगवान देते हैं तो उनका दुख दर्द मिट जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपके सामने यह शक्ति प्रकट होने वाली है, इसलिए भगवान भी आपको यह 2 संकेत देने वाले हैं। वह संकेत क्या है और आपको किस तरह से दिखाई देने वाला है? कैसे आप समझ सकते हैं कि आपके सामने यह शक्ति प्रकट होने वाली है? तो दोस्तों, इन सभी के बारे में आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि यदि आपको इन दोनों में से कोई भी संकेत नज़र आ जाए तो आप किसी से कुछ भी मत कहिएगा। जी हाँ, यानी कि आप इन बातों का ढिंढोरा मत पीटिएगा। नहीं तो दोस्तों, आपके सामने की आई खुशियाँ भी आपसे मुँह फेर लेंगी, आपसे नाराज़ हो जाएंगी और आप यूं ही परेशान रह जाएंगे अपने जीवन में। अपने दुखों को लेकर ही जीते रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपने यदि ध्यान दिया होगा कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब आपका कोई काम बनता है, आपको उसमें पूरा विश्वास होता है कि अब इसमें आपको सफलता तो ज़रूर मिलेगी, या कुछ ऐसी खास प्लानिंग करते हैं आप, जो आपको लगता है कि यह प्लानिंग आपका सफल होगा। तो अचानक जब आप उसके बारे में किसी और को भी बताते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में, अपने सफलताओं के बारे में, तो दोस्तों, अचानक ही आपके सामने परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं। यानी कि आपका बना बनाया बात बिगड़ जाता है, जिसमें सफलता मिलने वाली होती है, वह सफलता आपके हाथों से भी आकर निकल कर चली जाती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके साथ होता है, क्योंकि आपको बता दें कि आपके किस्मत में ही लोगों की बुरी नज़र लग जाती है। आपके सफलताओं के ऊपर, आपकी खुशियों के ऊपर लोगों की आंखें गड़ जाती हैं और इसी के चलते आप हमेशा दुख में रहते हैं। तो ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी लोगों के जैसे खुशहाल रहे, तो आप हर बातों को हर किसी से कहने से भी बचें, क्योंकि आप बहुत ही भोले हैं। आप अपने दुखों को तो छुपा लेते हैं, दुख कभी आप जल्दी किसी को नहीं बांटते हैं, लेकिन खुशियों का आप पूरी तरह से ढिंढोरा सा पीट देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको यही गलती है जो नहीं करना है, यानी कि यह जो संकेत है आपको, वह किसी को नहीं बताना है। उन संकेतों को अपने दिल में ही छुपा कर रखना है। तो दोस्तों, वह कौन से संकेत है जो भगवान स्वयं आपको देने वाले हैं कि आप उसे देखकर समझ जाएं कि अब आपका जीवन खुशहाल होगा और यह शक्ति आपके सामने प्रकट होगी और इनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो संकेत है, इसे देखकर आप थोड़े आश्चर्य में भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, यह जो शक्ति आपके सामने प्रकट होगी, उन्हें देखकर आपके शरीर कांप उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शायद ही कभी आपने कभी सोचा होगा कि भगवान स्वयं आपको अपना दर्शन देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह तो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन अब ऐसा होने वाला है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा,
इस बातों का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी आपको हम बताने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप प्रभु श्री राम के और हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। भगवान श्री हनुमान प्रभु श्री राम की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। आपको इन 24 से 48 घंटों के अंदर कोई बहुत बड़ी खुशियों भरा समाचार प्राप्त होगा, तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि आपको वो कौन से काम है जो करने हैं, कौन से वो गलतियां हैं जो नहीं करनी है, और भगवान आपके सामने प्रकट होने से पहले कौन सा वह 2 संकेत देने वाले हैं, जिसे देखकर समझ जाएंगे कि अब भगवान आपसे खुश हो गए हैं और अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उन 2 संकेतों के बारे में ही जान लेते हैं जो भगवान आपको दे रहे हैं, ताकि आपके अच्छे दिन की शुरुआत हो और आप इस बात को समझ सकें। दोस्तों, पहला जो संकेत आपको मिलने वाला है वह है दोस्तों, आपके सामने जो यह शक्ति प्रकट होने वाली है वह है अचानक से दोस्तों आपके दरवाजे पर कोई नया व्यक्ति आपको नज़र आता है, या कोई नया साधु संत या भिखारी के तौर पर कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है, तो इसका मतलब है वह भगवान ही है जो आपसे परीक्षा ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कि आपको भगवान जो देने वाले हैं आप उस लायक हैं या नहीं। तो ऐसे में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी नया व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो दोस्तों उन्हें नज़रअंदाज न करें। जी हाँ, आपसे वह जो भी मदद मांगते हैं तो आप उनकी मदद अवश्य ही करें, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा संकेत नज़र आएगा। दोस्तों, भगवान आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रकट होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान कभी भी अपने असली रूप में किसी के सामने भी नहीं प्रकट हो सकते, तो ऐसे में इन्हीं रूप में आपके सामने आ सकते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरा जो संकेत आपको मिल रहा है भगवान की तरफ से वह है दोस्तों कि आपके घर में अचानक से चिड़ियों की चहचहाट आएगी, तो इसका मतलब है कि यह शक्ति आपके सामने प्रकट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और अब आपको जो 2 गलतियां हैं जो नहीं करनी है, वह गलती है दोस्तों कि आपको अपने मुख्य द्वार पर बैठकर किसी की बुराइयां नहीं करनी है। जी हाँ, और ऐसे लोगों को भी नहीं बैठाना है जो लोगों की बुराइयां करते हैं। जी हाँ, अपने मुख्य द्वार को हमेशा शुद्ध रखें और किसी की भी निंदा न करें, तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो भगवान आपसे रुष्ट हो सकते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरा जो गलती आपको नहीं करना है वह है दोस्तों, यदि आपके मुख्य दरवाजे पर मकड़ी के जाले मकोड़े लगे हैं तो आप उसे तुरंत हटा लें, अन्यथा भगवान के शुभ कदम आपके घर में नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, इसलिए इस बातों का ध्यान रखें, क्योंकि वैसे भी दोस्तों कहा जाता है मुख्य द्वार पर मकड़ी के जाले मकोड़े नकारात्मक शक्तियाँ का प्रवेश करवाते हैं, तो इसलिए इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें कि भगवान की कृपा से आपके जीवन में क्या होने वाला है। जैसे कि यदि आप बिजनेस करते हैं तो भगवान आपके सामने कौन सा खास परिणाम देने वाले हैं। आपके पारिवारिक जीवन में भगवान की कृपा से क्या होगा। दोस्तों, आपके प्रेम जीवन में आप यदि बेरोजगार हैं, युवा हैं, तो आपके लिए यह समय कैसा रहेगा। दोस्तों, और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं, जैसे कि आपको किन किन क्षेत्रों में किस किस बातों का ध्यान रखना है, जो हानि आपको होने वाली है उनसे आप कैसे बच सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपका यह जो समय है वह आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा। जी हाँ, इस दौरान आपको विशेष तरह का सम्मान का प्राप्ति होने वाला है। आपके धन में वृद्धि होगी और आपके लिए भौतिक विकास के योग भी बने हुए हैं।
यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, अचानक से कोई सोची हुई डील फाइनल हो सकती है या फिर कोई खास जानकारी आपको मिल सकती है जो आपके लिए बेहद काम आने वाली है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप अचानक से किसी मंगल उत्सव में शामिल हो सकते हैं, जहां पर आपका कुछ खास लोगों से भेंट मुलाकात होगा, दोस्ती हो सकती है। यह समय आपके लिए काफ़ी शुभ है क्योंकि आय में बढ़ोतरी होगी, धन आगमन का योग बना हुआ है। दोस्तों, यह जो समय है भाग्य के साथ देने से, यदि कोई भी मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, कोई कानूनी मामला है, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। दोस्तों, आपका ध्यान नई योजनाओं में लगने वाला है। किसी स्थान की यात्रा पर जाने के बारे में आप सोच सकते हैं। अपने परिवार के साथ या अपने मित्र के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग हो सकती है। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके सामने स्थान परिवर्तन के विकल्प आ सकते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र जैसी संभावना बन रही है। दोस्तों, आपके जीवन में तमाम तरह की उलझनों के बावजूद भी आप काफ़ी आत्मविश्वास से भरपूर नज़र आएंगे। दोस्तों, आपके घर परिवार में किसी कारणवश हर्ष मंगलमय या कोई धार्मिक उत्सव हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें यदि आपके घर में कोई महिला गर्भवती है, तो उनके डिलीवरी होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। आपको अब उनकी तैयारी करनी चाहिए। यह जो समय है, वातावरण आपके आसपास का अच्छा रहेगा। खुद को आप सुख शांति और खुशियों में भरपूर पाएंगे। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, वह आपको कई तरह का खुशियाँ देगा। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने महत्वपूर्ण कामों में मन लगाकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर आलस्य हावी रहेगा, जिसके चलते आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। इसलिए आप काम पर विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि आप कुछ अधूरे पड़े कामों को निपटाने वाले हैं। ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। ऑफिस में आपके काम को करने के लिए काफ़ी अनुकूल माहौल बना रहेगा। आपके साथी भी आपका सहयोग करेंगे। आप अचानक किसी सामाजिक कार्यक्रम में जा सकते हैं। कहीं से आपको न्योता मिल सकता है। दोस्तों, आप इस दौरान काम को लेकर काफ़ी व्यस्त नज़र आने वाले हैं। वहीं दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं, तो आपको पढ़ाई-लिखाई में थोड़ा समय ज़रूर निकालना चाहिए। जी हाँ, नहीं तो आपके मन इच्छानुसार अंक प्राप्त नहीं होगा, तो बाद में आप ही निराश हो जाएंगे। इसलिए शिक्षा की तरफ आपको विशेष ध्यान बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके कामों में रुकावट डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी तारीफ़ें हो रही हैं। तो ऐसे में आपके वरिष्ठ अधिकारी ही आपके दुश्मन बन सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मित्र के द्वारा आपको कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलता है, तो आप सोच विचार करके जाएं तो बेहतर होगा। और दोस्तों, आप अपने लिए समय भी ज़रूर निकालें। अपने मौज मस्ती के लिए समय ज़रूर निकालें, इससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आप किसी से कोई भी बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत होगी। दोस्तों, नहीं तो आपके आसपास के लोगों से आपकी ही टकराव की नौबत आ सकती है। तो इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। दोस्तों, यह जो समय है, आप अपने किसी भी महत्वपूर्ण काम को भाग्य के भरोसे न छोड़ें, न ही भाग्य के भरोसे होकर कोई काम करें। आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देने को मजबूर होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें यदि आपके सामने कोई ऐसे काम है या कोई ऐसी बातें हैं जो बहुत ही विपरीत हो गई हैं, आप जैसा सोचे नहीं थे, जैसा चाहते नहीं थे, वैसा ही कुछ हो गया है, तो दोस्तों ऐसे में आपको धैर्य रखना है, क्योंकि परिस्थितियाँ आपके जल्द ही अनुकूल होंगी। आप बस ईमानदारी से काम करें और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें।
क्योंकि दोस्तों राहों में पत्थर तो आएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों जीवन में कठिनाइयाँ भी आती हैं तो खुशियाँ भी आती हैं, यह बात आप ध्यान रखें। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपके व्यवहार से कोई व्यक्ति नाराज हो सकता है। जी हाँ, इसलिए आप व्यवहार में नरमी रखें, अहंकार ना दिखाएं, क्योंकि अहंकार अच्छे को ले डूबा है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, किसी को भी अपने से छोटा समझने की गलती ना करें तो बेहतर होगा। आप नए प्रोजेक्ट पर कुछ काम भी कर सकते हैं। यदि ज़मीन जायदाद के मामले पारिवारिक रिश्तों में दूरियां डाल रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में यह दूरियों को जल्द समाप्त करें, यानी कि पारिवारिक रिश्तों को जो विवाद की स्थिति बनी है, ज़मीन जायदाद का जो मामला है, उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको बचत के ऊपर ध्यान रखना है। आप अपने शौक अवश्य पूरे करें, लेकिन बचत भी करना सीखें। दोस्तों आपको बता दें, यह जो समय है, यदि आपका कहीं पर धन रुका हुआ था, अटका हुआ धन अब आपको वापस मिलने की संभावना नज़र आ रही है। यदि आपने किसी को कर्ज दिया था तो आपका वह पैसा आपको वापस मिलेगा। वहीं जो लोग कहीं किसी संस्था, बैंक या किसी व्यक्ति से धन लोन के तौर पर, उधार के तौर पर, कर्ज के तौर पर लेना चाहते थे, तो दोस्तों आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। लेकिन ध्यान दें कि किसी भी कर्ज को अपने सिर दर्द का कारण न बनने दें, तभी आप कोई भी कर्ज लें तो बेहतर होगा। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, यह आपके जीवन में एक नई जान डालने वाला है। जी हाँ, कुछ ऐसे सोचे हुए या फिर यूँ कहें कि जिस काम की आपने उम्मीदें नहीं की थी, वह काम भी बनेगा, वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों अचानक कोई व्यक्ति आपसे कुछ रुपए पैसों की मांग कर सकता है। जी हाँ, जिसके लिए आपको उनके ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश भी करनी पड़ सकती है। दोस्तों बात की जाए पारिवारिक रिश्तों की दृष्टि से, तो यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होगा। परिवार में लोग आपका सम्मान करेंगे, बातों का मान रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आप भी काफ़ी खुश नज़र आएंगे। परिवार में यदि किसी सदस्य को लेकर आप कुछ परेशान चल रहे हैं, या कोई आपके घर परिवार का सदस्य का व्यवहार और बर्ताव बहुत बदल सा गया है, तो दोस्तों उस बात को लेकर आप चिंतित नज़र आ सकते हैं। आपका मन कुछ दुखी भी हो सकता है। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, यह आपको असीम भगवान की कृपा से जल्द ही इस चिंता से भी छुटकारा मिलेगा। आप अपने घर परिवार के सदस्य के लिए कुछ खास चीज़ों का खरीदारी कर लेकर आ सकते हैं। आप अपने घर परिवार के लोगों को खुश करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई अविवाहित जातक या जातिका है और उनके विवाह की बातें चल रही है, तो दोस्तों आपको बता दें कि उनकी यह बातें विवाह की जल्द पक्की होगी। लेकिन बस आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा। जितना आप मीठा बोल सकते हैं, उतना आप मीठा ज़रूर बोलें, अन्यथा इसी के चलते विवाह टूट भी सकता है। तो आप यह बात ध्यान रखें। और यदि आपके घर में किसी व्यक्ति का विवाह है आने वाले 1 महीने में या 15-20 दिन के अंदर, तो उनके लिए ख़ास तैयारी आपके घर में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों यह जो समय है, वह आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आपको बता दें कि अचानक आप कभी, यदि आप विवाह योग्य हैं, आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो दोस्तों यह अड़चनें भी समाप्त होगी और आप भी विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। जी हाँ, और आपको बता दें कि आप यदि सिंगल हैं, तो आपके जीवन में किसी व्यक्ति का आगमन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपका कोई रिश्तेदार के ही घर से कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक देगा, जिसे आप पूरी तरह से अपना बनाने की सोच सकते हैं। दोस्तों बात की जाए प्रेम जीवन में,
जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, लव लाइफ में जो उम्मीदें हैं आपको आपके लव पार्टनर से, वह सभी उम्मीदें आपका लव पार्टनर अवश्य ही पूरी करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यदि आपकी लव लाइफ में किसी बात को लेकर वाद विवाद का माहौल बना हुआ है, तो उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करने का आप प्रयास करें। अन्यथा रिश्तों में दूरियां आ गई एक बार, तो फिर चाहते हुए भी आप उन्हें वापस पहले जैसा नहीं कर सकेंगे। इसलिए छोटे-मोटे टकराव को आप नज़रअंदाज कर दें तो बेहतर होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें यदि आप अपने लव पार्टनर को जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। और यदि आप अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी कठिनाइयाँ तो अवश्य ही आएँगी, जिससे आप लड़कर अपने लव पार्टनर को जीवन साथी बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप बात करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर बात करें, क्योंकि हो सकता है कि घर वाले आपके भावनाओं को ना समझ पाए, नज़रअंदाज कर दें। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह उस समय पर आप निर्भर कर सकते हैं। करें। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको बचत के ऊपर ध्यान रखना है। आप अपने शौक अवश्य पूरे करें, लेकिन बचत भी करना सीखें। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो समय है, यदि आपका कहीं पर धन रुका हुआ था, अटका हुआ धन अब आपको वापस मिलने की संभावना नज़र आ रही है। यदि आपने किसी को कर्ज दिया था, तो आपका वह पैसा आपको वापस मिलेगा। वहीं जो लोग कहीं किसी संस्था, बैंक या किसी व्यक्ति से धन लोन के तौर पर, उधार के तौर पर, कर्ज के तौर पर लेना चाहते थे, तो दोस्तों आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। लेकिन ध्यान दें कि किसी भी कर्ज को अपने सिर दर्द का कारण न बनने दें। तभी आप कोई भी कर्ज लें तो बेहतर होगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यह आपके जीवन में एक नई जान डालने वाला है। जी हाँ, कुछ ऐसे सोचे हुए या फिर यूँ कहें कि जिस काम की आपने उम्मीदें नहीं की थी, वह काम भी बनेगा, वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अचानक कोई व्यक्ति आपसे कुछ रुपए पैसों की मांग कर सकता है। जी हाँ, जिसके लिए आपको उनके ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश भी करनी पड़ सकती है। दोस्तों, बात की जाए पारिवारिक रिश्तों की दृष्टि से, तो यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होगा। परिवार में लोग आपका सम्मान करेंगे, बातों का मान रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आप भी काफ़ी खुश नज़र आएंगे। परिवार में यदि किसी सदस्य को लेकर आप कुछ परेशान चल रहे हैं, या कोई आपके घर परिवार का सदस्य का व्यवहार और बर्ताव बहुत बदल सा गया है, तो दोस्तों उस बात को लेकर आप चिंतित नज़र आ सकते हैं। आपका मन कुछ दुखी भी हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यह आपको असीम भगवान की कृपा से जल्द ही इस चिंता से भी छुटकारा मिलेगा। आप अपने घर परिवार के सदस्य के लिए कुछ खास चीज़ों का खरीदारी कर लेकर आ सकते हैं। आप अपने घर परिवार के लोगों को खुश करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई अविवाहित जातक या जातिका है और उनके विवाह की बातें चल रही है, तो दोस्तों आपको बता दें कि उनकी यह बातें विवाह की जल्द पक्की होगी। लेकिन बस आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा। जितना आप मीठा बोल सकते हैं, उतना आप मीठा ज़रूर बोलें, अन्यथा इसी के चलते विवाह टूट भी सकता है। तो आप यह बात ध्यान रखें। और यदि आपके घर में किसी व्यक्ति का विवाह है आने वाले 1 महीने में या 15-20 दिन के अंदर, तो उनके लिए ख़ास तैयारी आपके घर में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह जो समय है, वह आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आपको बता दें कि अचानक आप कभी, यदि आप विवाह योग्य हैं, आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं,
तो दोस्तों यह अड़चनें भी समाप्त होगी और आप भी विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। जी हाँ, और आपको बता दें कि आप यदि सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी व्यक्ति का आगमन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपका कोई रिश्तेदार के ही घर से कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक देगा जिसे आप पूरी तरह से अपना बनाने की सोच सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, लव लाइफ में जो उम्मीदें हैं आपको आपके लव पार्टनर से, वह सभी उम्मीदें आपका लव पार्टनर अवश्य ही पूरी करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यदि आपकी लव लाइफ में किसी बात को लेकर वाद विवाद का माहौल बना हुआ है तो उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करने का आप प्रयास करें। अन्यथा रिश्तों में दूरियां आ गई एक बार तो फिर चाहते हुए भी आप उन्हें वापस पहले जैसा नहीं कर सकेंगे। इसलिए छोटे मोटे टकराव को आप नज़रअंदाज कर दें तो बेहतर होगा। दोस्तों, यह जो समय है इनमें यदि आप अपने लव पार्टनर को जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। और यदि आप अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी कठिनाइयाँ तो अवश्य ही आएंगी, जिससे आप लड़कर अपने लव पार्टनर को जीवन साथी बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप बात करने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर बात करें, क्योंकि हो सकता है कि घर वाले आपके भावनाओं को ना समझ पाए, नज़रअंदाज कर दें। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है यह उस समय पर आप निर्भर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।